बिहार के चर्चित आईएएस संजीव हंस के पत्नी के साथ अभी ईडी ऑफिस में पूछताछ हो रही है। जी हां, वही संजीव हंस जिन पर 60 करोड़ का कह सकते हैं कि बेनामी संपत्ति होने का दावा किया गया है। साथ ही लगभग 70 बैंक खातों का भी यह आंकड़ा मिला है। और ईडी ऑफिस में जो पूछताछ हो रही है उसके साथ ही संजीव हंस की पत्नी और राजद के विधायक गुलाब यादव की पत्नी के साथ पूछताछ हो रही है। बताया यह जाता है कि संजीव हंस जब वह आईएएस थे, जब वह नौकरी में थे, तो उन्होंने आय से अधिक संपत्ति ही नहीं बनाई है, साथ ही कई अनियमितता की भी बातें आई है। जिस भी विभाग में वह रहे हैं वहां से वह मोटी रकम बनाए हैं। इसलिए यह कहा जा रहा है कि और एक बात और है कि बिहार सरकार के वह विभिन्न पदों पर रहे हैं। उसके साथ ही राजद के जो विधायक रहे हैं गुलाब यादव, वह भी अभी ये दोनों और भी अलग अलग मामले में, चाहे वह गायत्री यादव, जो गायत्री यादव ने बलात्कार का आरोप लगाया था, उस पर भी उनका न केवल इमेज धूमिल हुआ था बल्कि पारिवारिक अंतर कलह भी सामने आई थी। मगर इन सभी बातों के बीच ईडी ऑफिस में पिछले 3-4 दिनों से बुलावा आ रहा था। खबरें यह भी आई थी कि कभी अधिकारी नहीं है, कभी वह खुद नहीं पहुंच रही थी। तो फिर अब गिरफ्तारी की बातें उनके सामने आई थी। जो मोना सिंह उनकी पत्नी है, उनकी गिरफ्तारी की बातें आई थी। तो आज संभवतः आखिरी दिन था। अगर वह आज पेश नहीं होते, यहाँ नहीं आते, तो कहा यह जा रहा था कि इनकी गिरफ्तारी कभी भी की जा सकती है। मगर आज वह अभी इसके अंदर ईडी ऑफिस के अंदर गए हैं और साथ ही गुलाब यादव की पत्नी भी गए हैं, यानी संजीव हंस, गुलाब यादव। कहा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से तालमेल बनाकर कई अलग अलग संपत्ति ये लोग बनाए थे। उसमें ये दोनों तो अभी जेल में हैं। तो उसके साथ ही कई पूछताछ और कई जांच पहले भी चल चुकी है। इनके घरों, इनको ठिकानों और जो अलग अलग राज्यों में जो संपत्ति है वहां तो अलग जांच हो ही चुकी है। मगर कहा यह जा रहा है कि आज जो है, आज महत्वपूर्ण दिन है। आज इतना महत्वपूर्ण दिन है कि आज बताया गया है कि इनकी पत्नी की भी गिरफ्तारी संभव है। मगर अभी तक उनके तरफ से कुछ कहा नहीं गया है। इसलिए जब तक वह आएंगे और शाम तक और भी बातें जब क्लियर होगी तो और भी खबरें आएगी। मगर फिलहाल के लिए यही बातें हैं कि संजीव हंस की पत्नी अभी इसी ईडी ऑफिस में हैं और इसी ईडी ऑफिस में उनका अधिकारियों द्वारा पूछताछ चल रहा है। और भी कई बातें इस पूछताछ के बाद सुर्खियों में आएगी, जो संजीव हंस के लिए कह सकते हैं कि परेशानी का विषय हो सकता है। क्योंकि अब यहाँ से जिस प्रकार से संजीव हंस की प्रॉपर्टी और खासकर उसके बाद गुलाब यादव की जो बातें आ रही है प्रॉपर्टी और तमाम चीजों की, अब इन लोगों के लिए परेशानी का विषय और बढ़ सकता है। क्योंकि पहले जो गायत्री यादव द्वारा आरोप लगाया गया था वह एक अलग मामला था, मगर अब इनके प्रॉपर्टी वाले मामला पर आ गए हैं। पहले बलात्कार का मामला था कि एक बेटा था गायत्री यादव, वह दावा कर रही थी कि संजीव हंस का ही बेटा है, हमें बारी बारी से रेप किए हैं। तो ये उन सभी बातों से अब आगे बढ़ गई है बात कि लगभग 60 करोड़ का इनका जो शेयर है वो बेनामी संपत्ति बताया गया है और साथ ही 70 बैंक खातों की बातें हैं। अलग अलग बातों के जरिए संजीव हंस और भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही संजीव हंस 1997 बैच के वो आईएएस हैं और बिहार सरकार के विभिन्न पदों पर रहे हैं। तो इस प्रकार से बिहार सरकार के भी करीबी अधिकारियों में वह रहे हैं। तो उन पर आरोप लग रहे हैं गंभीर। और अब कह सकते हैं कि गिरफ्तार उनकी पत्नी तक अब उनकी आंच चली गई, उनके परिवार तक अब आंच चली गई है कि उनके परिवार की भी जांच और यहाँ पर और भी अलग अलग जो कह सकते हैं कि और भी उनके रिश्तेदार और परिवारों की भी अब जांच की बातें सामने आई है। तो हम देखेंगे कि क्या कुछ होगा और धीरे धीरे और भी ये जो बिहार में जो सुर्खियां हैं यह और तेजी से बढ़ रही है। उसी को लेकर अभी हम यहाँ पर ईडी ऑफिस के पास आए थे और भी हम बातें और खबरें लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही कहेंगे। आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत और कैमरे के पीछे मदन जी हैं, उनको विशेष धन्यवाद कहूंगा। धन्यवाद।